snooping app. I mean, clearly, it's ridiculous. आपको डिलीट करना है तो आप डिलीट कर दोगे आप। देश को पता नहीं कहां लेके जाना चाहते हैं, नॉर्थ कोरिया बनाना चाहते हैं। ऐप का उपयोग नहीं करना चाहते हो तो रजिस्टर मत करो। तुम नालायक हो तो हम क्या करें? तुमको चलाना आता नहीं है तो हम क्या करें? संचार साथी ऐप हम डिलीट कर सकते हैं अपने फोन से? बिल्कुल डिलीट कर सकते हो आप। संचार साथी है, क्यों संचार साथी बोल रही है? संचार साथी ऐप है क्या? वो करता क्या है? क्या जासूसी कर सकता है, नहीं कर सकता है? पूरा सच बताने वाला कंप्लीट चैप्टर आज खोलने जा रहा हूं। रोहिंग्या घुसपैठियों को भगा रहे नरेंद्र मोदी को घेरने निकले इंडी की सुप्रीम कोर्ट में कैसे छीछा लेदर हुई है, आज सबसे पहले इन सब का चैप्टर। देखिए, बहुत दिनों बाद इंडी गठबंधन नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक नया नैरेटिव लेकर आया। अब तक ये जो भी माहौल बना रहे थे वो वोट चोरी पर बना रहे थे, एसआईआर पर बना रहे थे कि मोदी आपके वोट का अधिकार छीन लेंगे, नागरिकता छीन लेंगे, वोट चोरी कर लेते हैं। लेकिन इससे भी जब बात नहीं बनी तो अब ये कहने लगे कि मोदी आपके मोबाइल फोन में जासूस बैठा रहे हैं। आज हर जगह एक ऐप की चर्चा हो रही है और ये ऐप है संचार साथी ऐप। इसी को लेकर इंडी गठबंधन ने गदर काट दिया। अरे बाप रे, नरेंद्र मोदी तो जासूसी के लिए आपके मोबाइल में ऐप डाल रहा है जो आपके फोन में जबरदस्ती डाल दिया जा रहा है। इंडी वाले कहने लगे कि ये ऐप लगाकर मोदी आपके मैसेज पढ़ लेंगे, आपकी बातें सुन लेंगे, आपका ओटीपी देख लेंगे। अब इस तरह का माहौल बनाया जाएगा तो बहुतों को डर भी लगेगा, क्योंकि भारत में 120 करोड़ मोबाइल फोन यूजर्स हैं। हर 10 में से 8 लोग के पास मोबाइल फोन है आज की डेट में। अब जहां इतनी बड़ी संख्या मोबाइल फोन यूजर्स की हो, वहां मोबाइल के किसी ऐप को लेकर इस तरह की बात होगी तो लोग घबराएंगे कि बाप रे बाप, मेरी जासूसी हो जाएगी, कि सरकार ने कोई ऐप आपकी जासूसी के लिए बना दिया और वो ऐप सरकार जबरदस्ती मोबाइल में डाल रही है, तो होश तो उड़ेंगे लोगों के। लेकिन संचार साथी ऐप का पूरा सच क्या है? क्या वाकई नरेंद्र मोदी सरकार आपके मैसेज पढ़ लेगी, आपकी बातें सुन लेगी, ओटीपी देख लेगी, जासूसी करने जा रही है? क्या इस ऐप को आपको चाहे ना चाहे मोबाइल में इंस्टॉल करना ही पड़ेगा? डिलीट भी नहीं कर पाइएगा क्या इसे हर मोबाइल के लिए जरूरी कर दिया गया है? इस पूरे आरोप का सच आपको बताऊं। साथ ही यह भी बात होगी कि भाई, ये लोग इतना रोहिंग्या और घुसपैठियों को निकाले जाने का विरोध करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कैसे इन लोगों की छीछा लेदर कर दी? कैसे राहुल गांधी आज संसद में मोबाइल देख रहे थे तो बड़ी चर्चा हो रही कि क्या ही देख रहे थे। साथ ही नरेंद्र मोदी को लेकर जो बातें कही जा रही हैं उसकी सच्चाई क्या है, आरोप की सच्चाई क्या है, सब लेकर आया हूं। लेकिन पहले हंगामे की एक झलक देखिए। It is a snooping app. I mean, clearly, it's ridiculous. आपको डिलीट करना है तो आप डिलीट कर दोगे आप। देश को पता नहीं कहां लेके जाना चाहते हैं, नॉर्थ कोरिया बनाना चाहते हैं। ऐप का उपयोग नहीं करना चाहते हो तो रजिस्टर मत करो। तुम नालायक हो तो हम क्या करें? तुमको चलाना आता नहीं है तो हम क्या करें? संचार साथी ऐप हम डिलीट कर सकते हैं अपने फोन से? बिल्कुल डिलीट कर सकते हो आप। संचार साथी है, क्यों संचार साथी बोल रही है? देखिए, कल तक इंडी वाले एसआईआर चिल्ला रहे थे। आज अचानक नैरेटिव बदल दिया और एक ऐप की बात करने लगे कि संचार साथी नाम का ऐप आपके मोबाइल में इंस्टॉल करवाकर मोदी सरकार आपकी निजता का अधिकार छीन लेगी, आपके पर्सनल डिटेल ले लेगी, आपके पीछे जासूस छोड़ देंगे, पीएम मोदी तानाशाह बनकर भारत को नॉर्थ कोरिया बना देंगे। ऐसी ऐसी बातें ये लोग कर रहे हैं। विपक्ष ने यह नया नैरेटिव डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस के एक नोटिफिकेशन के आधार पर गढ़ दिया। इस नोटिफिकेशन में यह मोबाइल बनाने वाली कंपनियों को निर्देश दिया गया कि मार्च 2026 से जो नए मोबाइल सेट बिकेंगे उसमें सरकारी ऐप संचार साथी पहले से इंस्टॉल होकर आना चाहिए। मोबाइल कंपनियों के लिए इसे जरूरी बना दिया गया। इसी नोटिफिकेशन के आधार पर विपक्ष ने अपने एजेंडे की गाड़ी एसआईआर से घुमाई या जासूसी की तरफ मोड़ दी।
यह माहौल बना दिया कि पीएम मोदी अब संचार साथी ऐप के जरिए हर आदमी की जासूसी करने जा रहे हैं। इस ऐप के जरिए सारा डेटा सरकार तक पहुंच जाएगा। मतलब पहले ये लोग वोट चोरी चिल्लाए, अब डेटा चोरी चिल्ला रहे हैं। कभी चौकीदार चोर है चिल्लाते थे। मतलब पूरा फोकस ये है कि कैसे नरेंद्र मोदी जो है वो चोरी करते हैं, इसको साबित करते हैं। लेकिन इसका सच क्या है, ये आज आपको विस्तार से बताऊंगा। पहले यह जान लीजिए कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम के नोटिफिकेशन में कहा क्या गया है, जिस पर इंडी गठबंधन हंगामा मचा रहा है। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने नोटिफिकेशन जारी कर सभी फोन बनाने वाली कंपनियों को कह दिया कि वो इस ऐप को प्री इंस्टॉल कैटेगरी में डाल दें। प्री इंस्टॉल ऐप वो ऐप होती हैं जो मोबाइल सेट में पहले से लोड होकर आती हैं। जब आप फोन खरीद कर पहली बार ऑन करते हैं तो ये सब ऐप ऑलरेडी मोबाइल में रहता है, इसे आपको अलग से डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ती। आजकल हर स्मार्टफोन में ऐसी कई ऐप होती हैं जो प्री इंस्टॉल्ड होती हैं, जैसे गूगल मैप, यूट्यूब, जीमेल। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने अपने नोटिफिकेशन में सभी मोबाइल कंपनियों को 90 दिन का वक्त दिया है कि फ्रॉड रिपोर्टिंग ऐप संचार साथी को अपने नए डिवाइस में प्री इंस्टॉल करके दो। नोटिफिकेशन में यह भी कहा गया कि जो मोबाइल बन चुके हैं, जो बिक रहे हैं, उसके लिए मैन्युफैक्चरर्स और इंपोर्टर्स को सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए ऐप मोबाइल सेट में डलवाना होगा। यह भी कहा गया है कि सभी कंपनियां यह सुनिश्चित करें कि ऐप मोबाइल डिवाइस में अच्छे से यूजर को विजिबल और एक्सेसिबल भी हो। इसी को लेकर इंडी गठबंधन ने बवाल काट दिया। कांग्रेस ने फैसले को असंवैधानिक बता दिया कि आप कैसे कर रहे हैं जी कि आप मोबाइल में डलवा दीजिएगा। राज्यसभा में फैसले के खिलाफ स्थगन प्रस्ताव दे दिया गया। प्रियंका वाड्रा ने कह दिया कि मोदी देश को तानाशाही की तरफ ले जा रहे हैं। आरजेडी कह रही है कि संचार साथी नहीं, सरकार साथी है। अरविंद केजरीवाल ने भी इसे तानाशाही वाला कदम बता दिया। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह कह रहे हैं कि नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग भी अपने देश के लोगों की जासूसी कराता है, वही मोदी कर रहे हैं। यानी विपक्ष ने इसे पेगासस से जोड़ दिया कि पहले पीएम मोदी पेगासस से लेकर आए थे, अब संचार साथी लेकर आए। विपक्ष के नेता क्या कह रहे हैं एक बार सुन लीजिए, फिर आपको सच्चाई बता दूं। It is a snooping app. I mean, clearly, it's ridiculous. Now, where else do they want to, I mean, citizens have their right to privacy. Even all of you must be having a right to privacy to send your own messages to family, friends, without the government looking at everything. Is the government... It's not just one thing. It's not just snooping on the telephones. It's overall. They are turning this country into a dictatorship. देश को पता नहीं कहां लेके जाना चाहते हैं, नॉर्थ कोरिया बनाना चाहते हैं क्या? लोगों के अधिकारों के ऊपर इतना अंकुश लगाने की बात कि उनकी निजता के ऊपर सीधा सीधा हमला होगा। पेगासस के माध्यम से बहुत सारे नेताओं को टारगेट किया गया, अब सीधे सभी लोगों को करेंगे। अच्छे फोन तो आएंगे नहीं, एप्पल का तो मुझे लगता नहीं कि वो चलेगा। पेगासस को लाए हैं, अभी तक उसको काबू में नहीं रखे हैं। हर सरकार से फोन आते हैं, सांसद बोलते हैं, मैं असेंबली वाले बोलते हैं कि हमारा फोन पे वो छापा मार रहे हैं और सुन रहे हैं। तुम नालायक हो तो हम क्या करें? तुमको चलाना आता नहीं है तो हम क्या करें? सरकार साथी है, क्यों संचार साथी बोल रही हैं? नरेंद्र मोदी जी को लगा कि यार अब सबके फोन में घुस के देखा जाए कहाँ क्या चल रहा है। एक गवर्नमेंट जिसके पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है, वो माइनॉरिटी गवर्नमेंट के सिंड्रोम से जूझ रहे। यानी हर तरफ से विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी अब हर मोबाइल में घुसकर जासूसी करने जा रहे हैं। देखिए, कांग्रेस के नेता, इंडी गठबंधन के नेता पेगासस का नाम ले रहे हैं। पहले ये लोग कहते थे कि नरेंद्र मोदी के पास पेगासस सॉफ्टवेयर है जो उन्होंने इजराइल से खरीदा है और उसके जरिए विपक्ष की जासूसी करवाते हैं। अब कह रहे हैं कि संचार साथी से जासूसी हो। भाई, पहले विपक्ष तुम ये तय कर लो कि इनके पास है क्या जासूसी के लिए, क्योंकि अगर पीएम मोदी पहले से ही पेगासस से जासूसी करवा रहे हैं तो संचार साथी ऐप की क्या जरूरत है? या फिर विपक्ष ये कह रहा है कि पेगासस से तो जासूसी नहीं हो रही थी, पेगासस है ही नहीं, इसलिए संचार साथी लाया गया है ताकि उससे जासूसी हो सके। दोनों कैसे होगा? ये तो वही वाला हाल हो गया कि भाई पहले ईवीएम से वोट चोरी हो रही थी, अब कह रहे हैं SIR से हो रही है। कभी कहते हैं कनपट्टी पे बंदूक रख के वोट जो है वो डलवा देते हैं। ए भाई, पहले तय कीजिए कि वोट चोरी कैसे हो रहा है, वैसे ही तय कीजिए कि जासूसी कैसे हो रही है। जिसके पास पेगासस है वो संचार साथी क्यों लाएगा? और जो संचार साथी ला रहा है इसके मतलब उसके पास पेगासस नहीं था, तो इतना गदर काहे काटे थे? देखिए, जासूसी का सहारा तो अक्सर वहां लिया जाता है जहां कोई डर हो, कोई शक हो, कोई चैलेंज हो।
विपक्ष की आगे की रणनीति जाननी हो तो उसको सीक्रेट जानने हो तो अलग अलग देशों में लोग जासूसी करवाते हैं। यहां विपक्ष ढेले भर का चुनाव नहीं जीत रहा। कौन बात कर, नरेंद्र मोदी को जासूसी करवानी है इनकी भाई। जासूसी करा के, राहुल गांधी की जासूसी करा के क्या निकलेगा? वहां भी यही बोल रहे होंगे, अडानी अंबानी यही सुनना है। यहां तो नरेंद्र मोदी के सामने विपक्ष दूर दूर तक है ही नहीं है। नरेंद्र मोदी तो बैक टू बैक बड़ी बड़ी जीत हासिल कर रहे हैं, तो विपक्ष की जासूसी काहे ला कराएंगे भाई? संचार ऐप को लेकर विपक्ष ने खूब हंगामा काट दिया। विपक्ष ने सवाल उठाया कि इसे जरूरी क्यों किया गया, अनइंस्टॉल का विकल्प क्यों नहीं दिया, लोगों पर इसे थोपा क्यों जा रहा है। लेकिन संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सब क्लियर कर दिया कि संचार साथी ऐप का इस्तेमाल करना वैकल्पिक है। यूजर के पास यह विकल्प होगा कि वो चाहे तो फोन में रखे, ना तो डिलीट कर दे। यानी मतलब घंटे 2 घंटे भी इनका नैरेटिव इंडी वालों का नहीं चला, इसीलिए इनका जो विश्वास का लेवल है पब्लिक में वो गिरता जा रहा है, क्योंकि ये मुद्दा ऐसा उठाते हैं जो टिकता नहीं। सुनिए टेलीकॉम मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया क्या कह रहे हैं, फिर आपको बताता हूं कि ये ऐप संचार साथी ये चीज क्या है। इसके आधार पर ना कोई स्नूपिंग है, ना कोई कॉल मॉनिटरिंग है। अगर आप चाहते हो तो इसको आप एक्टिवेट करो, अगर आप नहीं चाहते तो इसे एक्टिवेट मत करो। सुनिए ना, अगर आप इसको अपने फोन पे रखना चाहते हो तो रखो, अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट करो। जिस तरीके से, उदाहरण के तौर पे, आपके फोन पे जब आप फोन खरीदते हो तो उस पे कई ऐप्स आ जाती हैं, जैसे गूगल मैप्स भी आ जाता है। अब आपको गूगल मैप इस्तेमाल नहीं करना है तो आप डिलीट कर लो, अगर आपको संचार साथी इस्तेमाल नहीं करना है तो डिलीट कर दो। इसका मतलब ये ऑप्शनल है सर। ऑब्वियसली डिलीट कर सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बात का बतंगड़ एक मिनट, वही तो हर भ्रम को मैं तोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। यानी सीधे सीधे सरकार कह रही है कि भाई ये ऐप प्री इंस्टॉल आएगा, आपको डिलीट करना, डिलीट कर दो। यही काम नरेंद्र मोदी के पास बचा है कि 140-150 करोड़ लोगों के 120 करोड़ लोग जिनके पास मोबाइल है, उनका जो है वो डेटा देखते रहे, फोन पढ़ते रहे। संचार मंत्री के बयान के बाद कोई शक तो रह नहीं जाता। जब ये ऐप ही वैकल्पिक है तो इसे अपने फोन में नहीं रखना है तो हटा दीजिए, इतना आपको चिंता है कि मेरा डेटा चोरी हो जाएगा। लेकिन इंडी वाले तो संचार मंत्री को ही झूठा बताने लगे। शिवसेना यूबीटी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी संचार साथी ऐप को लेकर जारी नोटिफिकेशन का हवाला देने लगी। नोटिफिकेशन में मोबाइल कंपनियों से कहा गया कि वो ये सुनिश्चित करें कि जब यूजर पहली बार मोबाइल डिवाइस का इस्तेमाल करे तो संचार साथी ऐप डिवाइस में यूजर को अच्छे से विजिबल और एक्सेसिबल हो, और उसकी फंक्शनैलिटीज ना तो डिसेबल्ड हो और ना ही रिस्ट्रिक्टेड हो। इसी को लेकर प्रियंका चतुर्वेदी ने एक तरह से आरोप लगा दिया कि सरकार झूठ बोल रही है, गुमराह कर रही है, ये तो डिलीट ही नहीं हो सकता। लेकिन संचार मंत्री सिंधिया ने कोई गलत बात नहीं बोली, कोई झूठ नहीं बोला, क्योंकि नोटिफिकेशन में कहीं नहीं लिखा है कि इस ऐप को कभी भी अनइंस्टॉल नहीं किया जा सकता, कभी भी डिसेबल नहीं कर सकते। नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा है कि जब नया मोबाइल लीजिएगा तो मोबाइल को स्टार्ट कर रहे होंगे तो यह ऐप पहले से मौजूद होगा और वर्किंग कंडीशन में होगा। नोटिफिकेशन में यह नहीं कहा गया है कि संचार साथी ऐप अगर आपके मोबाइल में प्री इंस्टॉल भी है तो इसको इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। नोटिफिकेशन में यह भी नहीं कहा गया है कि संचार साथी ऐप में आपको साइन अप करना ही होगा, खुद को रजिस्टर करना ही होगा। यह भी नहीं लिखा है कि इसको डिलीट नहीं कर सकते। सिर्फ इतना लिखा है कि हर मोबाइल में इसको डालिए और इसको पहले से तैयार मोड में रखिए। जिसको उसमें रजिस्टर करना होगा करेगा, जिसको नहीं करना होगा नहीं करेगा, जिसको डिलीट करना होगा डिलीट करेगा। लेकिन ऑपोजिशन को कुछ मिल नहीं रहा है। जो जासूसी हो रही है, आपका मोबाइल का सारा मामला जो है वो मोदी पढ़ लेंगे। यही बात संचार मंत्री भी समझा रहे हैं। सुनिए एक बार इनको, फिर आपको बताऊंगा असली जासूसी वाले ऐप हैं कौन जो आपके मोबाइल में। आपको डिलीट करना है तो आप डिलीट कर दोगे, आप कोई मैंडेटरी नहीं है। आप अगर रजिस्टर नहीं करना चाहते हो, मतलब कि उदाहरण के तौर पे इस ऐप का उपयोग नहीं करना चाहते हो, तो रजिस्टर मत करो, वो डोरमेंट रहेगा। डिलीट करना है तो डिलीट कर लो। पर क्या हो, एक मिनट, पर हर व्यक्ति को देश में नहीं मालूम कि मुझे फ्रॉड से प्रोटेक्ट करने के लिए, मुझे चोरी से प्रोटेक्ट करने के लिए ये ऐप है। तो हर व्यक्ति तक ये ऐप पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। अगर आपको डिलीट करना है तो डिलीट कर दो, नहीं इस्तेमाल करना है तो रजिस्टर मत करो। जब आप रजिस्टर करोगे तभी तो एक्टिव होगा, रजिस्टर नहीं करोगे तो इनएक्टिव होगा। इसका मतलब संचार साथी ऐप हम डिलीट कर सकते हैं अपने फोन में? बिल्कुल डिलीट कर सकते हो आप।
कुल मिलाकर समझने वाली बात यह है कि एक ऐप है जो सरकार को लगता है कि जरूरी ऐप है, लोगों तक पहुंचनी चाहिए। सरकार ने वो ऐप लोगों के सामने रख दी कि भाई ये देखिए, ये जरूरी है, अब यूज करना है तो कीजिए, नहीं करना डिलीट मारिए। लेकिन इंडी गठबंधन ने इसे जासूसी के नैरेटिव से जोड़ दिया। जबकि संचार साथी ऐप का सच क्या है आपको पता है? संचार साथी ऐप एक साइबर सेफ्टी ऐप है। 16 मई 2023 को वेब पोर्टल पर इसे लॉन्च किया गया। इसी साल जनवरी में इसका ऐप लॉन्च हुआ। संचार साथी काम क्या करता है वो भी आपको बताता हूं। जैसे वो जो स्पैम कॉल आती है, फ्रॉड कॉलर्स कॉल करते हैं, इनके खिलाफ रिपोर्ट कर सकते हैं आप इस ऐप के जरिए। इससे भारतीय नंबर से इंटरनेशनल कॉल, जो कि अक्सर फ्रॉड के लिए इस्तेमाल होती है, उसे आप रोक सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका फोन चोरी हो गया, खो गया, तो आप फोन को ब्लॉक कर सकते हैं ताकि वो किसी काम का ना रह जाए चोर के लिए। चोरी हुए मोबाइल को भी रिकवर करने में मदद करता है। आपके नाम पर कुल कितने मोबाइल नंबर वैध या अवैध तरीके से चल रहे हैं यह बताता है। आपका मोबाइल डुप्लीकेट है या असली है, IMEI नंबर के जरिए संचार साथी ऐप इसको पता करने में मदद कर सकता है। कोई फ्रॉड वाला लिंक आपके फोन पर आया तो उसको रिपोर्ट कर सकते हैं आप इस ऐप के जरिए। यानी ये ऐप आपको एक साथ बहुत सारे फ्रॉड से बचाने के लिए, और इस देश में बड़ी संख्या में लोगों को ठगने की घटनाएं हो रही हैं, इसलिए सरकार कह रही है कि भाई मोबाइल में डाल के दो, जिसको लगता है बचना है वो एक्टिवेट करेगा, जिसको लगता है ना मेरी जासूसी हो जाएगी वो छोड़ देगा, बंद कर देगा। अक्सर आतंकी या साइबर ठग फेक IMEI नंबर का इस्तेमाल करते हैं। कई बार लोग ऐसे पुराने मोबाइल सेट खरीद लेते हैं जिस पर फर्जी IMEI नंबर हो और फंस जाते हैं। ऐसे फ्रॉड से भी संचार साथी आपको बचा सकता है। और जहां तक रही जासूसी की बात, तो यह ऐप जनवरी में आया था। जासूसी करना ही होता तो PM मोदी तभी फोन में डलवा देते। आप यह भी देखिए कि संचार साथी ने पिछले करीब 2.5 सालों में क्या चमत्कार किया है। अगर आप इसको देखेंगे, जिनको लग रहा है कि अरे सरकार को जरूरत क्या है इस ऐप की, क्यों डालना है, अरे आपके लिए सरकार लेकर आई। जो संचार साथी ऐप है, संचार साथी ऐप, इसके जरिए क्या हासिल किया गया है 2.5 साल में, आप वो देखिए। 42 लाख संदिग्ध मोबाइल को ब्लॉक किया गया है। संदिग्ध मोबाइल जो हैं वो ब्लॉक किए गए हैं 42 लाख। 26 लाख मोबाइल ट्रेस हुए हैं। 26 लाख जो खो गए उनको ट्रेस किया गया है, चोरी हो गए, खो गए। और इसमें 7,23,000 फोन लौटा भी दिए गए, जिनका फोन था कि भाई लीजिए आपका फोन मिल गया। 46 लाख फ्रॉड कॉल पर एक्शन हुआ है कि भाई ये देखिए फ्रॉड कॉल आया है, लोगों ने इसमें रजिस्टर कराया, बताया कि देखिए फ्रॉड कॉल। 6,20,000 फ्रॉड IMEI जो है वो ब्लॉक किया गया है। 6,20,000। इसके वेब पोर्टल यूजर 20 करोड़ से ज्यादा हैं और ऐप यूजर 1.5 करोड़ से ज्यादा है। तो भाई अगर सरकार को जासूसी करनी होगी तो 20 करोड़ और 1 करोड़ और 1.5 करोड़ ऐप वाला जोड़ दीजिए, 21 साढ़े 21 करोड़ लोग को तो वैसे ही वो डेटा उनके पास मौजूद होगा। देखिए, संचार ऐप को लेकर विपक्ष ऐसे हल्ला मचा रहा है कि ऐप आपकी पूरी प्राइवेसी छीन लेगा, आपकी जासूसी होगी। लेकिन असली जासूस जो स्मार्टफोन में पहले से मौजूद हैं, जिनके बारे में विपक्ष बात नहीं करता, जो बड़ी बड़ी कंपनियों के ऐप्स हैं, जिनके पास आपका ऐसा डेटा है कि आप सोच नहीं सकते, जो आपकी बात रोज सुनते हैं, आप क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, क्या बातचीत कर रहे हैं आपस में, आपका सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है, पॉलिटिकल ओरिएंटेशन क्या है, आप क्या खरीदने वाले हैं, ये सब इन ऐप्स को पता होता है। उनके बारे में तो कोई हंगामा नहीं है। और इन ऐप्स को जाने अनजाने में आपने ही अपने डेटा का सारा एक्सेस दिया हुआ है। जैसे मेटा यानी फेसबुक और इंस्टाग्राम को आपकी सारी जानकारी है बॉस, आपकी एक्यूरेट लोकेशन तक उनको पता है, आपके फोन में किस किस का नंबर है ये पता है, आपके वित्तीय लेन देन की एक एक जानकारी है इंस्टाग्राम को, फेसबुक को, आप कौन सा ऐड कितनी देर देख रहे हैं ये भी इनको पता है। उसी हिसाब से आपको उस प्रोडक्ट का ये ऐड दिखाते हैं। आप ऑनलाइन कंटेंट में क्या देख रहे हैं ये इनको पता है। आप जो बात करते हैं ये उसको भी सुन लेते हैं। यहां तक कि आपका सेक्सुअल ओरिएंटेशन, आपका राजनीतिक झुकाव किस पार्टी की तरफ है, ये सब ये इंस्टाग्राम और फेसबुक देख रहे हैं और सुन रहे हैं। इस पे तो कोई बवाल नहीं काट रहे।
और यहां लोगों की मदद के लिए एक ऐप आया तो बाप रे बाप, गदर काट दिया इन लोगों ने। ये ऐप्स जिनके बारे में मैं आपको अभी बता रहा था, फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह, ये ऐप्स आपका डेटा लेकर क्या क्या कर सकते हैं ये भी आपको बताता हूं। साल 2018 में ब्रिटिश पॉलिटिकल कंसल्टिंग फर्म कैम्ब्रिज एनालिटिका और फेसबुक का एक बड़ा स्कैंडल सामने आया था, जिसमें करीब 8 करोड़ 70 लाख लोगों के पर्सनल डेटा को गलत तरीके से इस्तेमाल करने का आरोप लगा था। कैम्ब्रिज एनालिटिका पर आरोप था कि उसने डेटा फेसबुक से इकट्ठा करवाया, फिर चुनावों को प्रभावित करने के लिए इस्तेमाल किया। कैम्ब्रिज एनालिटिका पर 2016 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव और यूके के ब्रेक्जिट रेफरेंडम को प्रभावित करने के आरोप लगे। इन पर भारत में भी चुनाव प्रभावित करने के आरोप लगे थे। 2018 में इतने बड़े स्कैंडल के बाहर आने के बाद यह कंपनी बंद हो गई। वहीं फेसबुक पर करीब 40,000 करोड़ रुपए का भारी भरकम फाइन लगा था। तो आप क्या सोच रहे हैं, ये लोग आपका जो डेटा लेते हैं फेसबुक और इंस्टा, वो आपको ऐड दिखाने के लिए लेते हैं। बॉस आपका दिमाग कंट्रोल कर रहे हैं ये लोग, और इस पर कोई हंगामा नहीं हो रहा। संचार साथी आपका कौन कौन सा डेटा लेगा अब आपको यह भी बताता हूं। आपको मोबाइल में क्या क्या एक्सेस उसको मिलेगा, आपके मोबाइल में, उसको समझिए। यह आपके फोन कॉल्स का डेटा लेगा ताकि फ्रॉड को डिटेक्ट कर सके। यह आपको मैसेज भेज सकेगा ताकि आपका रजिस्ट्रेशन पूरा हो सके। ओटीपी कैसे भेजेगा, नहीं तो। कैमरे का एक्सेस लेगा ताकि आप बार बार आपको जो बार कोड स्कैन करना है उसको करके असली IMEI नंबर रजिस्टर करा सके, और किसी चीज के लिए आपके कैमरे का इस्तेमाल नहीं करेगा। फोटो फाइल एक्सेस कर सकेगा ताकि अपनी कंप्लेन की फोटो और फाइल आप अपलोड कर सकें। तो जब आप अपलोड करने जाइएगा तभी आपकी गैलरी में झांकेगा, पहले नहीं झांकेगा। यानी संचार साथी आपसे वही जानकारी लेगा जो किसी फ्रॉड से आपको बचाने के लिए जरूरी है। लेकिन आपको लग रहा होगा कि अगर ये फाइल, फोटो, कॉन्टैक्ट एक्सेस कर ही लेगा तो प्राइवेसी को खतरा तो होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। संचार साथी बिना परमिशन के एक भी डेटा नहीं लेता है। जो भी डेटा लिया जाता है वो अन्य ऐप की तरह किसी भी थर्ड पार्टी को शेयर नहीं करता है। जब कोई फ्रॉड या चोरी रिपोर्ट होती है तभी यह डेटा केवल जांच एजेंसी को शेयर करेगा। ऐप स्टोर पर साफ साफ डिटेल दी गई है कि यह ऐप यूजर का कोई डेटा इकट्ठा नहीं करता। यानी अगर डेटा इकट्ठा ही नहीं हो रहा है तो आपकी प्राइवेसी को क्या खतरा है, और आपका डेटा थर्ड पार्टी को भी शेयर नहीं हो रहा। खतरा तो तब होगा जब आपका डेटा इकट्ठा करके थर्ड पार्टी को देगा। देखिए, यह भी समझिए कि मोदी सरकार बिना वजह संचार साथी ऐप को पुश नहीं कर रही। आप ये समझिए कि ऐसे ऐप देश के लिए कितने जरूरी हैं। आज करीब 86% हाउस होल्ड इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। 2024 में देश भर में करीब 23 लाख साइबर फ्रॉड के इंसिडेंट हुए हैं। इसमें देश का करीब 23,000 करोड़ रुपया लूटा गया है। करीब 53 करोड़ लोग देश में इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग से जुड़े हैं और महीने का 28 लाख करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन करते हैं। आप सोचिए कि मोदी सरकार देश को इतनी बड़ी आपदा से बचाने में लगी है, क्योंकि देश का जितना भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है वो मोबाइल की सेफ्टी से जुड़ा हुआ है। और यह काम पीएम मोदी पहले भी करते आए हैं। इससे पहले देश की 60% आबादी को डेली 3 स्पैम कॉल आते थे। 2024 में एक दिन के अंदर 1 करोड़ 35 लाख स्पैम कॉल्स आते थे, लेकिन अब केवल 3 लाख स्पैम कॉल रोजाना आते हैं। सरकार के एक्शन के बाद स्पैम कॉल और मैसेज में 97% की कमी आई। डिजिटल सुरक्षा को मजबूत करके पीएम मोदी अब तक देश का 5,489 करोड़ रुपया बचा चुके हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जो करना है करेंगे, उसमें विपक्ष को एजेंडा ही मिल रहा है, एजेंडा चलाना है। जैसे पेगासस पे खूब हल्ला मचाया था। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर आरोप लगाया था कि वो पेगासस के जरिए जासूसी करवा रही है। लेकिन जब राहुल गांधी ने जांच के लिए फोन देने के लिए राहुल गांधी से कहा गया कि दिखाइए आपके फोन में पेगासस है कि नहीं, तो फोन देने से मुकर गए। इसी तरह कोरोना के दौरान जब आरोग्य सेतु ऐप आया तब भी राहुल गांधी ने इसे सर्विलांस सिस्टम बताया था। विपक्ष अपनी क्रेडिबिलिटी इतना नीचे ले जा चुका है कि आज लोग कहते हैं कि विपक्ष हंगामा मचा रहा है, इसका मतलब मोदी सरकार ठीक ही कर रही है। यह इन लोगों की हालत हो गई है। संचार साथी ऐप को लेकर नया बवाल इसलिए इंडी गठबंधन कर रहा है क्योंकि इनके सारे एजेंडे फेल होते चले जा रहे हैं।